ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में तृतीय स्कंध श्रवण कर रहे हैं। तृतीय स्कंध में हमारा 15वां अध्याय चल रहा है, जिसमें जय विजय को सनकादिक के द्वारा शाप दिया जाता है। अभी यहां पर आरंभ होता है इस अध्याय का, जब विदुर जी से कह रहे हैं मैत्रेय जी कि जब दिति गर्भवती हुई तो उनका जो गर्भ था वो उसको 100 वर्ष तक उन्होंने अपने उदर में रखा, और उस गर्भ के अंदर इतना तेज था कि सूर्य आदि जो नक्षत्र वगैरह थे सब ये इनका प्रकाश क्षीण होने लगा। सारा जो है देवता लोगों की कांति भी नष्ट हो गई, जगत अंधकारमय हो गया। तब सभी देवता बड़े व्याकुल हो गए कि क्या हो गया है, तो व्यवस्था बिगड़ रही है इस सृष्टि की। तो देवता लोग जो हैं ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा कि आप तो सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, कोई भी बात आपसे छिपी नहीं है, ये अंधकार का जो कारण है वो भी आप जानते हैं, हम लोग बड़े भयभीत हैं इससे, और आप सभी जगत के रचयिता हैं, हम सबके आप जो हैं देव ईश्वर हैं, हमारे भाव को भी आप जानते हैं सब छोटे बड़े जीवों के, और आपने जो है माया के द्वारा ये रजोगुण स्वीकार किया है, लेकिन आप इस संसार से परे हैं। ये वास्तविकता नहीं है, वास्तव में थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर स्तुति है। तो इस प्रकार स्तुति करते हैं उनकी वो, और कहते हैं कि आप इस अंधकार का जो कारण है उसको आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये कश्यप जी का वीर्य है और दिन दिन बढ़ रहा है दिति के गर्भ में। तो मैत्रेय जी बोलते हैं कि देवताओं की बात सुनी है। ब्रह्मा जी हंसे थोड़े और उन्होंने कहा कि देखो देवताओं, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। ये कैसे है, ये कौन है जो इसके गर्भ में आया है, मुझे मालूम है। तो किसी समय में जब ब्रह्मा जी कहते हैं मेरे मानस पुत्र सनकादिक ऋषि जो हैं वो सारे लोकों में, उनको कोई आसक्ति तो थी ही नहीं, निष्प्रय होकर विचरण करते थे समस्त लोकों में। तो एक बार वो वैकुंठ धाम में पहुंच गए। अब वैकुंठ धाम में तो वही जाता है जो भगवान की आराधना करता है, और वहां पर भी वो चतुर्भुज रूप होकर ही रहता है, और वहां पर जो है भगवान स्वयं विराजमान रहते हैं अपने चतुर्भुज रूप से, अपने पार्षदों को, अपने भक्तों को सुख देने के लिए। और वहां पर वैकुंठ में एक निश्चयस नाम का वन है, तो उस वन की बड़ी सुंदर शोभा है जो वर्णन की गई है। वहां पर जो है सभी भक्त विराजमान रहते हैं।
स्त्रियां उनको आकर्षण करना चाहती हैं तो भी वो आकर्षित नहीं होते। वहां के जो लोग हैं वो सब भगवान की लीलाओं का गान करते रहते हैं। यहां तक कि पशु पक्षी भी इस प्रकार से लक्ष्मी जी जो हैं वो वहां पर अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानती हैं, भगवान की सेवा मिलती है उनको। तो कहते हैं फिर बाद में कि जो भगवान की कथाओं को छोड़कर और संसार में काम संबंधी कथाएं सुनता है, वो कथा नहीं है, कुकथा है, मति को भ्रष्ट करने वाली है, तो वे लोग जो हैं नरक में ही जाते हैं, बड़े अभागे हैं वे। अब 24वें श्लोक में बोलते हैं, ये अभ्यर्थितामपि च नो नृगतिम प्रपन्ना ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र नाराधनम भगवतो वितरन्त्यमुष्य सम्मोहिता विततया बत माययाते। कह रहे हैं कि हम देवताओं के द्वारा भी जो अभ्यर्थित माने चाही जाती है, ये माने जो हम देवताओं के द्वारा भी चाही जाती है ऐसी योनि, मनुष्य योनि, तो मनुष्य योनि नृगतिम प्रपन्ना, मनुष्य योनि को प्राप्त करके भी धर्माचरण के साथ वो, जिसमें अगर हम धर्म का आचरण करें तो जो परम तत्व है उस संबंधी ज्ञान हो सकता है। ज्ञानम च तत्व विषयम सह धर्म यत्र, इस मनुष्य योनि में ही ये संभावना है, इसी की महिमा है। तो देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। नाराधनम भगवतो, लेकिन तो भी अगर भगवान की आराधना नहीं करता है तो बत ते, निश्चय रूप से वे कौन है? अमुष्य, अमुष्य माने इनकी, जो भगवान है इनकी माया के द्वारा सम्मोहित हैं। माया मोहित, वित्तया, वित्तया माने विस्तार, तो जो भगवान की माया विस्तृत हो रही है, सर्वत्र फैली हुई है, उसके द्वारा मोहित हैं ये। अमुष्य का मतलब इनकी, अर्थात भगवान की माया। अब आगे कह रहे हैं 25वें श्लोक में, यच्च व्रजन्ति निमिषाम ऋषभानुवृत्त्या दूरे यमायुपरि न स्पृहणीव शीला भर्तुरमिथ सुयशसः कथनानुराग वैक्लव्य बाष्प कलया पुलकी कृतांगा। बड़ा सुंदर श्लोक है ये। यच्च, यच्च माने जो हम सबसे ऊपर जाते हैं, ऊपरी भ्रजंती। मिथ परतु, मिथ माने परस्पर अपने स्वामी के, भगवान के सुयश वर्णन करने से, जब हम भगवान की लीलाओं कथाओं का यश का वर्णन करते हैं तो क्या होता है? अनुराग वैक्लव्य, प्रेम की व्याकुलता हो जाती है, और बाष्प कलया, अश्रुधारा बहने लगती है। पुलकीकृत अंगा, और रोमांचित शरीर वाले जो भगवान का सतत चिंतन करते हैं, अनुवृत्तियां, और ऐसे लोगों से यमा दूरे, यमराज बहुत दूर रहते हैं, वे लोग वास्तव में स्पृहणीय हैं। अर्थात हमें भी इस प्रकार का होना चाहिए। ऐसे जो आचरणशील वाले शीला, वे लोग जो हैं भगवान के इस प्रकार से लीला करते हैं, उसको कह रहे हैं यच्च, वे तो हमसे भी ऊपरी भ्रजंती, ऊपर के लोकों में जाते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये बात कि जो भगवान के भक्त हैं वो हम लोगों का भी अतिक्रमण करके भगवान के लोक को चले जाते हैं, क्योंकि हरि का निरंतर चिंतन करने से यमराज उनसे दूर रहते हैं। आपस में जब भगवान की कथाओं का चर्चा करते हैं तो प्रेम से उनका हृदय जो विभल हो जाता है, नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती है, शरीर में रोमांच हो जाता है। तो इस प्रकार के जो शील स्वभाव वाले लोग हैं उसकी तो हम भी इच्छा करते हैं। स्पृहणी, स्पृहा, ये परम भागवत जो लोग हैं, हम लोगों से ऊपर वैकुंठ धाम है उसमें गमन करते हैं। ऊपरी ब्रजंती, महिमा है भक्तों की महिमा। आगे कहते हैं 26वें श्लोक में, तद विश्व गुर्वधिकृतम भुवनैक वंद्यम दिव्यम विचित्र विबुदाग्र विमान शोची आपूपराम मुदम पूर्वमुपेत्य योग माया बलेन मुनयस्तदतो विकुंठम। तत् विश्व गुरु, जो विश्व गुरु हैं, भगवान हैं, उनसे अधिकृतम भुवन, जो अधिष्ठित है त्रिभुवन,
उसमें जो एकमात्र वंदनीय है एवं वंद्य, ऐसे अग्रीय विबुध जो देवताओं श्रेष्ठ देवता हैं आगे रहने वाले, उन देवताओं के विचित्र विमान से शोची माने सुशोभित तत्विकुंठम उस वैकुंठ में योग माया बलेन, योग माया के बल से उपेत्य पहुंचकर मुने सनकादिक मुनियों को अपूर्व मुदम आपू, अपूर्व आनंद हुआ। इस प्रकार जब सनकादिक ऋषि जो हैं पहुंचे उस विमानों से सुशोभित वैकुंठ धाम में, क्योंकि वो तो विचरण करते करते चले जाते थे, तो जब सनकादिक ऋषि विश्व गुरु भगवान के निवास स्थान में संपूर्ण लोकों का जो वंदनीय है और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित है, ऐसे जब परम दिव्य अद्भुत धाम में अपने पहुंचे तो उनको बड़ा आनंद हुआ। तस्मिन्नतीत्य मुनय षट सज्जमाना कक्षा समान वयसावथ सप्तमायाम देवावचक्षत गृहीत गदौ पराध्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशौ। अस्मिन उस वैकुंठ धाम में असज्जमाना, सज्ज का मतलब होता है आसक्ति, तो जो कहीं पर भी आसक्त नहीं है, किसी प्रकार की उनको आसक्ति नहीं है, जो चतुसन है, अलज्जमाना असज्जमाना। और क्षट कक्षा अतीत्य 6 जो ड्योड़ियां हैं, कक्षा माने जो वहां पर सीढ़ियां हैं, समझिए द्वार हैं, जो दोनों 2 कमरों को अलग अलग करती है, उसको ड्योड़ी बोलते हैं। ये पहले समय में हुआ करती थी, अब तो होती नहीं है। तो कहते हैं कि जो 6 ड्योड़ियां हैं उनको पार करके, और जब 7वीं ड्योड़ी पे पहुंचे सप्तमायाम, तब वहां पर समान वयसाम, समान आयु वाले और परार्ध्य माने बहुमूल्य केयूर कुंडल, केयूर माने बाजूबंद और कुंडल माने कुंडल, किरीट माने मुकुट से विटंक वेशौ, जिनका वेश अत्यंत शोभायमान हो रहा था, विटंक हो रहा था, ग्रहित पदवौ गदा लिए हुए, देवा अचक्षत 2 देवताओं को देखा। 7वीं ड्योहड़ी के ऊपर उन्होंने 2 देवताओं को देखा, गेट के ऊपर, 7वें गेट के ऊपर। आगे कह रहे हैं 28वें श्लोक में, मत्तद्विरेफ वनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासित चतुष्टय बाहु मध्ये वक्रम भ्रुवा कुटिलया विस्फुट निर्गमाभ्याम रक्ते क्षणेन च मनाग्रभसम दधानौ। असित, सित का अर्थ होता है सफेद और असित का मतलब होता है श्याम। तो श्याम वर्ण की जो चतुष्टय बाहु मध्य, जो 4 भुजाओं से संपन्न थे, उनके बीच में विन्यस्तया जो रखी गई थी, 4 भुजाओं के बीच में जो विराजमान थी, ऐसी मत्त द्विरेफ है। मत्त माने मतवाले, द्विरेफ माने भ्रमर। तो 4 भुजाओं के बीच में जो रखी गई और भ्रमर के द्वारा सुशोभित हो रही थी, ऐसी वन मालिकया, ऐसी वनमाला को पहने हुए थे, निबीतव। और वक्र भ्रुवाम, उनकी जो भ्रुकुटी थी वो थोड़ी सी टेढ़ी हो रही थी, कुटिलया तिरछी हो रही थी, टेढ़ी भी थी और तिरछी भी थी। स्फुट निर्गमाभ्याम, उनकी जो नाक है वो फड़क रही थी, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। सनत कुमार वहां पर पहुंचे हैं तो उनका जो नासिका रंध्र था वो फड़क रहा था, और रक्त ईक्षेन और लाल लाल आंखों से वो अरुण नयनों के कारण उनके जो चेहरा था, मनाक माने थोड़ा सा, रभस माने क्षोभ के चिन्ह उनके दधानों माने धारण किए हुए थे, दिख रहे थे। उनका चेहरे के ऊपर लाल लाल उनकी आंखें थी, चेहरे के ऊपर थोड़ा क्षोभ था, जैसे किसी काम में वो मिस कर गए हैं, कुछ हो नहीं पाया है ठीक प्रकार से, थोड़ा क्रोध आ रहा था, भौएं तिरछी हो गई थी, नासिका फड़क रही थी। ये सब जब क्रोध आता है तो ऐसे होता है। अब आगे बोलते हैं 29वें श्लोक में, द्वार्ये तयोनिम विविशुर्मित तोर पृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्र कपाटिकाया
सर्वत्र ते विस्मया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्त्य विहिता विगताभिशंका। जो मुनि है वे कैसे हैं उसके विषय में बता रहे हैं। ये सर्वत्र अविस्मया, जो सर्वत्र सब कहीं पर अविस्मया, जिसमें किसी प्रकार का कोई विष नहीं है, अर्थात समानता का भाव है, विषमता नहीं है। अविस्मया, विषमता नहीं है। स्वदृष्टिया, ऐसी दृष्टि से, अर्थात समदृष्टि से। अभिशंका, विगत, जिनमें किसी प्रकार का कोई शंका भी नहीं थी, उनके मन में किसी प्रकार का कोई विचार भी नहीं था, कोई शंका नहीं थी उनके, तो बिना पूछताछ किए ही जो अव्याहत गति से घूमते रहते हैं, अविहता, जिनकी गति कभी कोई रोक नहीं पाता, ऐसे संचरंती माने घूमते रहते हैं, ऐसे ते मुने, वे मुनि यथा पूर्वा, जैसे पहले उन्होंने पुरट का मतलब होता है स्वर्ण, तो स्वर्ण के जो हीरे, पुरट माने होता है पुरट छवि, पुरट का मतलब होता है हीरा होता है, स्वर्ण भी होता है हीरा भी होता है। तो जो हीरे से जड़े हुए थे किवाड़, कपाटिकाया, उन किवाड़ों को जैसे पहले 6 द्वार पार कराए थे वो, एतयो मिशितो, इन दोनों द्वारपालों के देखते हुए ही, मिशितो माने देखते देखते ही, सामने ही, द्वारी अपृष्टवा, द्वार में बिना पूछे हुए निवि विशु, प्रवेश करने लगे। भाई पहले 6 दरवाजे पर किसी ने पूछा नहीं, एंट्री गेट पर, तो जब 7वें पे आ गए तो बिना पूछे इनसे भी अंदर जाने लगे वो। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अगर टिकट होता तो पहले से होता कुछ। अब आगे कह रहे हैं 30वें श्लोक में, तान वीक्ष्य वात रशनान चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्धवयंसो विदितात्म तत्वान वेत्रेण चास्खलत यता मत दर्हणास्ततौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। ये कैसे हैं? तान दिगंबर वात रशान, जो कपड़, जिनका जो है वायु ही जो दिशाएं हैं वही जिनका अंबर है, अर्थात दिगंबर ऐसे। और वृद्धान, आयु में सबसे बड़े हैं, सबसे पहले मानस पुत्र हैं, लेकिन दशार्ध वयस, 10 का आधा अर्थात 5 वर्ष की इनकी आयु है, ऐसे लगते हैं। विदित आत्मतान, और आत्म तत्व को ज्ञानी है, ऐसे चालू कुमारों को देखकर तऊ माने वे दोनों द्वारपाल भगवत प्रतिकूल शीलऊ, उन्होंने देखा कि ये प्रतिकूल आचरण कर रहे हैं भगवान के, हमसे बिना पूछे अंदर जा रहे हैं। हम कोई द्वार पे खड़ा हुआ है और हम उसकी उपेक्षा करके अंदर जाने लगे तो ये तो ठीक नहीं है ना। वो द्वार पर खड़ा ही इसलिए है, अनुमति देने के लिए हमको, वरना क्यों खड़ा होता। तो तेज विहस्य, उनका जो तेज था, क्योंकि अत्यंत तेजस्वी थे पांचों, उसका हंसी उड़ाने लगे। और वेत्रेण अस्खलता लयता, बैंत के द्वारा उनका रास्ता रोक दिया कि अब आप इससे आगे नहीं जा सकते। अत दर्हणाना, जबकि सनकादिक ऋषि इस योग्य नहीं थे कि उनका रास्ता रोक लिया जाए द्वारपालों के द्वारा, ऐसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे सनकादिक ऋषि, क्योंकि आत्मनाम ऋषि हैं, आत्मकाम हैं, सबसे पहले पुत्र हैं ब्रह्मा जी के। तो भी उन्होंने किसी प्रेरणावश ऐसा कार्य किया, उनकी हंसी उड़ाई, उनका रास्ता रोक लिया। ताभ्याम मिशत स्वनिमेषु निषेध्यमाना स्वरहर्तमा ह्यापि हरे प्रतिहार पाभ्याम उच्चुः सुहृत्तमद्दिद्रक्षित भंग ईशत कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षा। इसमें कह रहे हैं कि अनिमेषसु, अनिमेष अर्थात देवता, देवताओं के निमिष पलक नहीं होती है, इसलिए उनका न्याय का नाम है अनिमेष। तो देवताओं के सामने देखते देखते ही ताभ्याम हरे, उन हरि के जो द्वारपाल थे, प्रतिहार पाभ्याम, उनके द्वारा जब वो अर्हतम अपि, पूजनीय होने पर भी ऐसे रोके गए, निषिध्य माना, तो फिर सुहृत्तम दिदीक्षित, जो अपने प्रियतम, सुहृत्तम अर्थात जो अपने हृदय से सबसे नजदीक हैं, सुहृद हैं, उनको देखने की जो इच्छा थी, दिदीक्षित
ऐसे रोके जाने पर उनको थोड़ा क्रोध आ गया। इशित कामानुजेन, थोड़ा सा क्रोध आया। उपप्लुत, थोड़ा लाल दृष्टि वाले हो गए जो सनकादिक ऋषि थे वो। इस प्रकार से 32वें श्लोक में कह रहे हैं, कुमारा उच्चू, कई बार ये पर नहीं पर है, मुने है उच्चू, कुमारा उच्चू। को वामी है ते भगवत परिचर्य योच्चैर तद्धर्मिणाम निवसताम विषम स्वभाव तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे माम को वात्मवत कुह कयो परिशंकनीय। भगवत उच्चई, भगवान की महती कृपा परिचर्या के प्रभाव से यह एत्य, यहां पहुंचकर वैकुंठ धाम में तत्धर्मिणाम, और उनके भगवान के स्वभाव वाले होकर निवसताम, रहते हुए भी विषम स्वभाव वाले वाम का, तुम कौन हो? तुम वैकुंठ में रह रहे हो और भगवान के से स्वभाव वाले हो, तो भी तुम कौन हो? हमको रोक रहे हो। वा तस्मिन, अथवा उन प्रशांत पुरुष जो हैं उनकी विग्रहगत, उनकी तो किसी से शत्रुता नहीं है भगवान की, तो आत्म मत कुहु कयो, तो इसलिए कुहु का मतलब कपटी, अपने समान तुम हम कपटी हो और परिशंकनीय, आशंका करने कष्ट कर रहे हो, ऐसे हमारे प्रति शंका करने वाले वाम कहो, तुम कौन हो दोनों। 33वें श्लोक में बोलते हैं, न हि अंतरम भगवती समस्त कुक्षा वात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिंगिनो किम व्युत्पादितम ह्यदरभेदिमयम यतोस्य। क्योंकि समस्त कुक्षा, जो सारा जगत है उनकी कुक्ष में, उदर में रहने वाला है, ऐसे भगवान के लिए जो आकाश के समान है, अपने में और वैकुंठ में कोई भेद नहीं है। अंतरम न, किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। और यहाँ के जो धीर पुरुष हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वे सूर्यलिंगिनो, देवताओं के समान रूप वाले, युवय माने तुम दोनों, यत्र उदर भेदी, भेद कर रहे हो, जहां पर तुम भेद कर रहे हो, इन भगवान के लिए भयम व्युपादितम, क्या कोई भय का कारण उत्पन्न हो गया है कि तुम हमें कुछ अलग समझ रहे हो? किम पश्यन्ति, ऐसा क्या कारण तुम देख रहे हो कि तुमने हमें रोक लिया? तो तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है कि तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव होने के कारण भय की कल्पना कर ली कि हम कोई भगवान का नुकसान कर देंगे जाकर। 34वें श्लोक में बोलते हैं, तद्वाम मुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकष्टमिह धीमहि मंद धीभ्याम लोकानितो ब्रजत मंतर भाव दृष्ट्या पापीय शस्त्रिय इमे रिपुवोस्य यत्र तत् धीमहि। इसलिए अब हम समझते हैं कि तुम दोनों जो परम पुरुष भगवान है, वैकुंठनाथ हैं, उनके श्रेष्ठ पार्षद होकर भी और मंद बुद्धि हो, मंद धीभ्याम, तो तुम दोनों अंतर्भाव, भेदभाव से युक्त हो। इस प्रकार की दृष्टि के कारण पापी यसह, जो पापी लोग हैं, उनके लोकों में चले जाओ। लोकान ब्रजत, यहां पर श्राप दे दिया उनको। यत्र अस्य, जहां पर इन भगवान के 3 जो रिपु हैं वो रहते हैं। कौन है? काम, क्रोध और लोभ। तो तुम ऐसे लोक में चले जाओ जहां पर ये काम, क्रोध और लोभ रहते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये देखा जा रहा है। तो वैकुंठ लोक से निकलकर तुम पाप योनि में चले जाओ। 35वें श्लोक में बोलते हैं, तेषामिति ऋतमुभावधार्य घोरम तम ब्रह्मदंड मनिवारणमस्त्र पूगै सद्यो हरेरुनुचरावरुभ्य विभ्यस्तत्तस्तत् पादग्रहावपततामतिकातरेण। तेषाम इति, इस प्रकार जो सनकादिक ऋषि हैं उनकी अस्त्र पूगई अनिवारणम, जो कठोर वचन सुने इस प्रकार के उन्होंने, जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सकता। घोरम, वो घोर जो है ब्रह्मदंड, ब्राह्मणों के द्वारा दंड था, उसको ईतमा ने कहा गया था। सुनकर, अवधार्य माने सुनकर, दोनों लोग भगवान के जो अनुचर थे अत्यंत भयभीत हो गए, विभ्यत, और अति कातरेण, व्याकुल होकर उनके चरणों में अपतताम, गिर पड़े।
36वें श्लोक में बोलते हैं, भूयाद घोनि भगवद भिरकारी दंडो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम मावोनु ताप कलया भगवती स्मृतिग्नो मोहो भवेदिह तु नौ प्रजतो रधोध। प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान, आप लोग ने जो हमें दंड दिया है, हम लोग अघौनी माने हम अपराधी हैं, अकारी माने जो आपने दंड दिया है अशेषम वो पूर्ण हो जाए, और सुरहेलनम अपि भगवान की अवहेलना भी जो कराई है तो हमको उसका पछतावा भी हो रहा है। अत्यंत आतुर होकर कह रहे हैं, हम अपराधी हैं, जो आपने दंड दिया है वो ठीक है, मिलना चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय ना समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है, और इससे आपने जो हमें दंड दिया है तो हमें पाप लग गया। वो सददंड जो है हमारा इस दंड से धुल जाएगा जो हमने पाप किया है। लेकिन हमारी जो दुर्दशा होगी जब नीचे जाएंगे, अध नीचे जाते हुए जो हमारी दुर्दशा होगी, तो हम ये चाहते हैं कि यदि आप हमारे ऊपर करुणा करें तो आप ऐसा विधान करिए कि उस अधम योनि में जाने पर भी हमको भगवत स्मृतिघ्न, भगवान की स्मृति का नाश न हो, मां भवेत। तो ठीक है, हम चले जाएंगे अग योनि में, पाप योनि में, हमारा यही दंड है, तभी हमारी शुद्धि होगी, लेकिन हमको भगवान की स्मृति न छूटे। तो देखिए भक्तों की क्या इच्छा होती है कि चाहे उनके नरक भेज दिया जाए तो भी भगवान की स्मृति उनकी रहे। अब आगे कहते हैं, एवं तदैव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध्य सदति क्रममार्य हृदय तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीना मनवेशणीय चरणौ चलयन् सहश्री। इस प्रकार उसी समय तत्एव माने उसी समय आर्य हृदय, जो श्रेष्ठ, आर्य का मतलब श्रेष्ठ पुरुषों के जो हृदय के धन हैं, वे भगवान अरविंद नाभ स्वानाम अपने सेवकों द्वारा सत अतिक्रमम, जो सत्पुरुषों का जिन्होंने अतिक्रमण किया था, अपमान किया था, ऐसा जानकर, विबुद्ध जानकर, महामुनि नाम अन्वेषणीय चरणों, उन महामुनियों के द्वारा जो चरण खोजे जा रहे थे, ऐसे भगवान सहश्री लक्ष्मी जी के साथ चलयन तस्मिन ययौ, चलकर वहां आए। भगवान अंतर्यामी है, वो समझ गए कि मेरे सेवकों के द्वारा कोई ब्राह्मणों का अपराध हो गया है, तो इसलिए ब्राह्मणों के प्रति भगवान का अत्यंत आदर भाव है, तो अपने आप चलकर जो है वहां पर आए। 38वें श्लोक में बोलते हैं, तम स्वागतम प्रतिहृतोपैकम स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंसश्रियोरव्यजनयो शिववायुलोल क्षुभ्रात पत्र शशिकेसर शीकराम्बुम। जो सनकादिक ऋषि थे, उन्होंने अपने समाधि के भाग्य से, जो सौभाग्य से समाधि में आते हैं, ऐसे उन हरि को जब उन्होंने अपने अक्षम विषय अपने आंखों के सामने देखा और अपने सेवकों के द्वारा जो सब सेवा सामग्री थी उसके द्वारा सभी उनको व्यजन डुला रहे थे, चंवर, व्यजन माने चंवर, उसकी जो मंगलमय वायु थी उससे उनकी छत्र की जो श्वेत आत्रपत्र, जो श्वेत छत्र था वो हिल रहा था, और उसकी जो किरणें थी तो मानो शीकर अंबुम, उससे मानो उसकी बूंदें टपकती हों। भगवान की सुंदरता का वर्णन है यहाँ पर कि राजहंस के समान जो पंखों के जो श्वेत चमर डुलाए जा रहे थे, तो उसकी शीतल वायु से छत्र में जो मोतियों की झालर थी वो हिल रही थी, और ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा से अमृत की बूंदें झर रही हैं। शशि केसर 39 श्लोक में बोलते हैं, कृष्णन प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धाम स्नेहावलोक कलया हृदय संस्पृशंतम श्यामे पृथावुवरसी शोभितया श्रियास्वश चूड़ामणिम सुभगयंतमिवात्मधीष्ण्यम। जो अत्यंत कृपा से भरी हुई उनकी चितवन थी, स्नेह अवलोक,
और दृष्टि से सबके हृदय को छूते हुए श्याम वर्ण के विशाल वक्षस्थल पे उनके जो श्रीवत्स का चिन्ह था, ऐसे स्पृहा करने योग्य जो वैकुंठ धाम है, वैकुंठ धाम को सुशोभित करते हुए भगवान थे। भगवान सुशोभित कर रहे थे वैकुंठ धाम को कृपा सिद्धा का वर्षा करते हुए, स्नेह चितवन से सब भक्तों के हृदय का स्पर्श करते हुए। पीतांशु के पृथुनितम विनि विस्फुरन्त्या कांचालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनिता सुतांस्ते विन्यस्त हस्तमित्रेण धुनानमब्जम। उनके जो विशाल नितंब थे पीतांबर मंडित, उस पर करघनी जो है झिलमिला रही थी। गले में भ्रमर से जो आवृत थी वो वनमाला विराज रही थी। कलाई में कंगन पहने हुए थे। एक हाथ गरुड़ जी के कंधे पर रखा था और कमल का पुष्प जो है घुमा रहे थे भगवान। विद्युत क्षिपंत मंत कर कुंडल मंडनारः गंडिस्थलोन्न समुखम मणिमत किरीटम दोर्दंड षंड विवरे हरता पराघ्र हारेण कंद रगतेन च कौस्तुभेन। मकाकर कुंडल जो हैं वो बिजली की थी प्रभा से उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। नासिका उनकी उभरी हुई, सुंदर मुख, सिर पर मणिमय मुकुट और भुजाओं में जो है महामूल्यवान मनोहर हार की और गले में कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा थी। अत्रोपसृष्टिमिति चोत्थितमिंदराया स्वानाम धिया विरचितम बहुसौष्ठवाड्यम मह्यम भवस्य भवताम च भजन्तमंगम नेमुर्निरीक्ष्य न वित्रप्त दृशो मुदाकई। बड़ा सुंदर भगवान का विग्रह था और भक्तों के मन में ऐसा तर्क हो रहा था कि इसके सामने तो लक्ष्मी जी का अभिमान भी गलित हो जाएगा। लक्ष्मी जी सुंदर हैं लेकिन भगवान के आगे तो ठहर नहीं पाएंगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इस प्रकार से देवताओं जो महादेव के लिए, मेरे लिए और तुम्हारे लिए ऐसे सुंदर विग्रह वाले भगवान को देखकर सनकादिक ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और उनको देखते देखते उनकी आंखें जो है तृप्त नहीं हो रही थी। अब आगे श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 43। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षर जुषामपि चित्त तन्वो। बता रहे हैं कि जब भगवान के जो कमल नयन है, कमल नयन भगवान के जो चरणारविंद हैं, उनके जो मकरंद उसमें मिली हुई तुलसी मंजरी की गंध से जो वायु है वो उनके नासारंध्रों में प्रवेश किया, उन मुनियों के, सनकादिक मुनि के तो अंतःकरण में जब प्रवेश किया तब उनके शरीर को वो अपने संभाल नहीं पाए, रोमांचित हो गए। उस दिव्य गंध ने उनके मन में क्षोभ पैदा कर दिया। जो आत्माराम मुनि हैं, ऐसे नित्य ब्रह्मानंद में निमग्न हैं, ऐसे मुनि भी भगवान के चरणों की जो तुलसी की गंध थी उसको ग्रहण करके और विचलित हो गए। आगे कह रहे हैं 44वें श्लोक में, ते वा अमुष्य वदना सित पद्म कोश मुद्वीक्ष्य सुंदर तरा धर कुंद हासम लब्धाशिष पुनर्वेक्ष्य तदीय मंघ्री द्वंदम थारुण मणि शणयम निदध्यु। भगवान का मुख नील का कमल के समान था। उनके जो अधर थे वो कुंदकली के समान शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी झांकी करके उनको देख कर कृतकृत्य हो गए वो, और उनके लाल लाल नखों से सुशोभित जो चरण कमल थे उनका ध्यान करने लगे। पुंसाम गतिम मृगयतामिह योग मार्गै ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिनामम पौंसनम वपुर दर्शयान मनन्य सिद्धैर रौत्पत्ति के समग्रहणन युतमष्ट भोगई। इसके पश्चात जो है वो मुनिगण जो अष्ट सिद्धियों से संपन्न थे वे भगवान, ऐसे भगवान की स्तुति करने लगे। ये जो भगवान का रूप है, ये योग मार्ग के द्वारा जो भगवान की खोज करते हैं मोक्ष की, उनके ध्यान का विषय है और अत्यंत आदरणीय है भगवान का रूप।
और उनके नयनानंद की वृद्धि करने वाला है, अर्थात उनको देखने में सुंदर लगता है। इस प्रकार भगवान की बड़ी सुंदर यहाँ पर झांकी प्रस्तुत करी है। अब कुमारा ऊंचू स्तुति कर रहे हैं। योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः ह्यर्वेव कर्णविवरेण गुहां गतो न पित्रानुवर्णितरहा भवदुद्भवेन। हे अनंत, यद्यपि आप दुष्ट चित्तों के हृदय में स्थित रहते हैं अंतर्यामी रूप से दुष्ट व्यक्तियों के हृदय में, लेकिन तो भी उनकी दृष्टि में नहीं आते, किंतु आज आप हमारे सामने साक्षात विराजमान हैं। और हमारे पिता ने आपके जो रहस्य का वर्णन किया था, तो उसी समय हमारी जो कान है उसके द्वारा आप हमारी बुद्धि में तो आ गए थे, लेकिन आपके प्रत्यक्ष दर्शन का जो सौभाग्य है वो आज मिला। तो भगवान पहले हमारे कान से जो है हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं और तब वो हमें दर्शन देते हैं। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्त्वं तत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेषाम् यत्तेनुताप विदितैर्दृढभक्ति योगै रुद्रग्रंथयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा। हे भगवान, हम जानते हैं आप साक्षात परमात्मा हैं, अपने विशुद्ध सत्व में विग्रह से सभी भक्तों को आनंद देने वाले हैं, और जो मुनिजन है वो आपकी कृपा प्राप्त करके भक्ति योग के द्वारा आपको अपने हृदय में प्राप्त करते हैं। भक्ति हो गई, दृढ़ भक्ति हो गई। नान्त्यकम न्यांत्यक्तिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम किंत्वन्य तदर्पित भयं भ्रुव उन्नयस्ते तेंग त्वदंग्रि शरणा भवतः कथाया कीर्तन्य तीर्थ यश कुशला रसज्ञा। आपका जो सुयश है अत्यंत कीर्तनीय है, संसारों की निवृत्ति कराता है। आपके चरणों में जो रहने वाले महाभाग्यशाली हैं, कथाओं के रसिक हैं, वे आपकी कृपा के आगे मोक्ष को भी कुछ नहीं समझते हैं। फिर जिन्हें आपकी झरासी भौंट टेढ़ी कर भयभीत कर देती है, ऐसे इंद्रपद इत्यादि के विषय में तो क्या कहना, मोक्ष को भी ठुकरा देते हैं जो आपकी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार भगवान की स्तुति की है। कामं भवै स्ववृजनैर्निर्येषु नस्ताच चेतोखिल वद्यति नुते पदयो रमेत वाचष्टनस्तुलसी वद्यति तेंग्रि शोभा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरंध्र। हे भगवान, हमारा चित्त जो है आपके चरणों में ही रमण करता रहे। देखिए, इच्छा है सनकादिक ऋषि की। पदयो रमेत, आपके चरण कमलों में भौनों की तरह, और आपकी जो वाणी है वो तुलसी के समान हमारे आपके चरणों से संबंध से ही सुशोभित हो, अर्थात हम आपके ही चरणों की जो है वो वंदना करते रहें, और हमारे कान जो हैं आपके कथा सुधा से परिपूर्ण रहें। तो क्या होगा कि यदि हम अपने पाप के कारण जन्म नरक में भी जाएं तो भी हमें कोई चिंता नहीं। यदि हम अपनी वाणी से आपकी कथा करें और अपने कानों से आपकी कथा सुने तो हमें कोई नरक मिले तो भी कोई बात नहीं है, बस लेकिन ये हमारा चलते रहना चाहिए। अंतिम श्लोक है। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरुहूत रूपम तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो न तस्माइदं भगवते नम इद्विदेम यो नात्मनाम दुर्दयो भगवान प्रतीत। हे कीर्ति, विपुल कीर्ति प्रभु, आपकी कैसी है कीर्ति? बहुत अधिक है। ऐसे आपने हमारे सामने जो मनोहर रूप प्रकट किया है, ये किसी अजितेंद्रिय पुरुष के आगे तो ऐसा दृष्टिगोचर होना कठिन है, हो ही नहीं सकता है। और आप साक्षात भगवान हैं, इसलिए कृपा करके ही आप हमारे नेत्रों के आगे प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जो है सनकादिक ऋषि ने यहां पर स्तुति करी है भगवान की। हम लोगों ने यह अध्याय थोड़ा जल्दी ही श्रवण किया, क्योंकि बहुत क्लिष्ट है। इसके अंदर जो शब्द हैं सारे के सारे ही भगवान की शोभा के वर्णन है। अब हम अगले सत्र में 16वें अध्याय में प्रवेश करेंगे,
जहां पर जय विजय का वैकुंठ से पतन दिखाया गया है, किस प्रकार से होता है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।